नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में हैं विवेक विहार वार्ड से निगम पार्षद संजय गोयल जी। संजय जी, इस समय एक पोस्टर हमारे क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। 13,000 करोड़ रुपए दो, तीनों एमसीडी के, केजरीवाल जी। आप बीजेपी से निगम पार्षद हैं और कार्य आपके क्षेत्र में बात करें, जनता आपसे बड़ी खुश है। ऐसे में जो इस तरह के पोस्टर हैं वो क्यों लगाए गए हैं? देखिए, सबसे पहले मैं भारत टीवी के व्यूअर्स को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जैसा कि अभी आपने बताया है कि बिल्कुल ये बात सही है कि 13,000 करोड़ रुपए तीनों नगर निगम हमारे साउथ एमसीडी, नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी का पैसा बकाया है, जो हमको मिलना चाहिए। ये कोई हमें खैरात में नहीं मिलना है, ये हमारा अधिकार है, जो पिछले गत वर्षों का पेंडिंग पैसा है। आज ये स्थिति हो गई कि हम पार्षद होते हुए पैसे का जहाँ फंड की ज़रूरत है, छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे पार्कों में कोई मेंटेनेंस का काम हो, या सड़क की कोई मेंटेनेंस, सड़क टूट गई है, नालियाँ टूट गई हैं, या कोई अन्य ऐसे काम जो डेवलपमेंट की होने चाहिए, वो काम हम नहीं करा पा रहे। और इनके जो विधायक हैं, जिनका फंड 4 से 10 करोड़ इन्होंने पिछले गत वर्षों में कर दिया, कि क्योंकि दिल्ली में भाजपा शासित एमसीडी और उसको डाउन करना है, इन्होंने जितना फंड, जो पहले कभी पार्षद 1 करोड़ रुपए का फंड हर साल का होता था, वो जैसे एक विधानसभा में 4 वार्ड आते हैं तो 4 करोड़ रुपए हो गए, इस तरह से तो इन्होंने 4 से 10 करोड़ अपने विधायकों को कर दिया, और विधायकों के माध्यम से वो पैसा खर्च होना होता है। अब विधायक अपनी मनमानी करते हैं, क्योंकि उनको तो पता नहीं कौन सा पैसा कहाँ खर्च करना है, किस तरह से करना है। वो उस पैसे का मिस यूटिलाइजेशन करते हैं, 10 रुपये काम को 20 रुपये काम को कराते हैं, और जनता को जो ज़रूरत है उनकी वो पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि एमसीडी के काउंसलर को पता होता है। क्योंकि एमसीडी के हम सब के पास में जो जनता है वो आती है छोटे से काम से। इवन हमारे यहाँ पर बैठ जाइए, 10 लोग आपके पास यदि यहाँ बैठे तो उनसे पूछेंगे कि पानी नहीं आ रहा, तो वो भी शिकायत हमारे पास आती है। सीवर ओवरफ्लो तो हमारे पास है। अनेक समस्याएं हमारे पास आती हैं, जो कि विधायक तो इस क्षेत्र के मिलते नहीं हैं, वो यहाँ रहते भी नहीं। कहाँ पर हैं यहाँ के विधायक जी? वो तो गायब है, मेरे को तो पता नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि वो मिलते नहीं है। वहाँ उनके जो कर्मचारी बैठे हैं उनको कुछ अता पता नहीं। तो ये जो स्थिति है, वो सारे के सारे लोग यहाँ मेरे पास आते हैं। तो मैं समझता हूँ, क्योंकि विधानसभा का प्रत्याशी रहा भी हूँ मैं, तो अब और ज़्यादा हमारी जिम्मेवारी बढ़ गई है। और हमने कहा भी है कि विधानसभा से संबंधित कोई भी कार्य है, उसके लिए मैं प्रयासरत ही रहूँगा और कार्य कराऊँगा, क्योंकि मेरे को भी एक अच्छी वोट परसेंटेज लोगों ने चुना। कुछ मतों से ही मैं इस सीट को लूज करा है मैंने। तो इसलिए मेरी ड्यूटी बनती है, एक मेरा दायित्व भी बनता है जनता के प्रति, कि मैं उनके कार्य को करूं। तो ये जो 13,000 करोड़ रुपए है, वो मेरा ये कहना है कि उनको देना चाहिए। अभी देखिए, इस साल का जो हमको हर क्वार्टर में मिलता है, वो भी लगभग 58% उन्होंने कटौती कर दी। अब देखिए, हमारे कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला पिछले 3 से 4 महीने से। हॉर्टिकल्चर के मालियों, जो कि बेचारे घर में एक वो साधन होता है मालियों का, कि भाई एक नौकरी करते हैं, आते हैं, और उनको पैसा समय पर नहीं मिलेगा। वर्क्स डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, 3 से, और शिक्षक हैं हमारे, उनको समय पे आपको वेतन नहीं देंगे तो वैसे कैसे वो इस समय, जैसे फेस्टिव सीजन है, इस समय बच्चों की ज़रूरतें भी होती हैं, ट्यूशन पढ़ना है, या घर की ज़रूरत है, सबको नए कपड़े भी चाहिए। उनको समय पर वेतन नहीं मिलेगा तो कैसे उनको हम बात कर सकते हैं? तो ये उनको हमको देना चाहिए, वो भी उन्होंने नहीं दिया, तो हम कैसे तनख्वाहें? क्योंकि ये राज्य सरकार का दायित्व होता है, ये खाली वो नहीं होता कि एमसीडी में भाजपा है और केंद्र में भाजपा, केंद्र से सीधे एमसीडी को पैसा नहीं दिया जा सकता। और यदि केंद्र सीधा दिल्ली की एमसीडी को पैसा देता है, तो केंद्र के पास तो पूरे देश भर में हज़ारों से ज़्यादा नगर निगम है, छोटे छोटे नगर निगम, सबको फिर डायरेक्ट देना पड़ेगा उनको केंद्र को। तो केंद्र तो सबके साथ समान व्यवहार करता है, और राज्य सरकार का एक दायित्व बनता है कि यार, राज्य सरकार कहे कि हम एमसीडी को कोई फंड नहीं देंगे, तो फिर केंद्र सरकार एक कोशिश करेगा। ना ये करते हैं, ना ये करने देते हैं। और आज मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि हमारे कर्मचारी बड़े परेशान हैं, चाहे वो डीवीसी के कर्मचारी हों,
मलेरिया विभाग के आप देखिए, मलेरिया में आज मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, आज ये 10 मिनट 10 सेकंड की बात करते हैं, और लेकिन क्षेत्र में इनका कोई अधिकारी नज़र आता है क्या? कोई नज़र नहीं आता। आज ये पॉल्यूशन के नाम पर लड़ने के लिए तैयार है, चौराहे पे 4-4 इन्होंने गार्ड खड़े कर दिए। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध ऐसा बड़ा टैगलाइन चल रहा है, लोगों को खड़ा किया गया है, वॉलंटियर्स खड़े हैं रेड लाइट्स पर कि रेड लाइट हो ऑन तो आप गाड़ी ऑफ कर दीजिए। देखिए, ये जो चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब बेकार की बातें हैं। सिर्फ पोस्टर में द्वारा चमकाना है, जनता के पैसे का दुरुपयोग करना है। और युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध आप देखिए, रेड लाइट पे तो ऑफ की बात सारी पेट्रोल कंपनियां करती रही हैं, और आज से नहीं पूरे देश में चल रहा है ये तो, कि जिससे कि पेट्रोल की बचत हो, डीजल की बचत हो। ये कहाँ युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध? और क्या इनके जो गार्ड्स खड़े हैं वो क्या रुकवाएंगे गाड़ी को? आप बताइए, 10 सेकेंड की रेड लाइट रह गई है सपोज, या 5 सेकंड की रेड लाइट रह गई है, और वो 5 सेकंड की रेड लाइट में बंद करेगा और फिर अगले 10 सेकंड में उसकी चालू होगी, तो कौन उसका ध्यान देगा? इतना ट्रैफिक रोड पर है, इन्होंने कोई मैनेजमेंट नहीं किया। इनका जो विभाग है, आप ये बताइए 10 साल से ऊपर की कितनी गाड़ियाँ इन्होंने जब्त की आज दिल्ली के अंदर? कितनी गाड़ियाँ रोड्स पर खड़ी हैं, जो डंप गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनके विरुद्ध इन्होंने क्या कार्रवाई की? आप बताइए ना। सिर्फ खाली कह देने मात्र से काम नहीं चलेगा। इनको एक प्लान बनाना चाहिए कि अगले 6 महीने का हमारा ये प्लान है। जब कोई प्रदूषण आता है तभी इनकी नौटंकी चालू हो जाती है। जैसे सर्दी का मौसम शुरू होता है, अभी मौसम ठंडा होने को ही लगा है, और ये नहीं, इनकी नौटंकी चालू हो जाती है। इनकी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मध्य कहते हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम इतने पेड़ लगाएंगे, उतने पेड़। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इन्होंने कहा कि हम 6 लाख पेड़ लगाए हैं। विधानसभा वाइज 70 विधानसभाएं हैं, और 6 लाख को 70 से डिवाइड कर दीजिए, तो लगभग कितना आप समझ सकते हैं कि एक को हम डिवाइड करें तो लगभग एक विधानसभा में 80,000 पेड़ लगने चाहिए, 85,000। मैं आपको चैलेंज करता हूँ शाहदरा विधानसभा में कि 85,000 तो बहुत दूर की बात है, 5,000 पेड़ भी यदि कोई कह दे, चलो 5,000 को भी छोड़िए, 1,000 भी कह दे, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। कितना विधानसभा विधायक ने, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं दिल्ली के, 1,000 पेड़ भी उस विधानसभा में लगाए हों, तो जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। चैलेंज के साथ कहता हूँ मैं आपके माध्यम से, सिर्फ झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। केजरीवाल जी, अपने विधायकों को काम करने के लिए मैदान पे उतारिए। आपका पानी नहीं आ रहा है इस समय ए ब्लॉक दिलसाद गार्डन के अंदर, आपकी स्थिति ऐसी हो गई है। सी ब्लॉक के अंदर गंदा पानी आ रहा है, सी 150 पूरी लेन में लोग परेशान हैं। झिलमिल के अंदर पानी गंदा आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, कहीं सीवर ओवरफ्लो है। आपने सिर्फ पानी फ्री और बिजली आदि को लोगों को धोखा देकर चुनाव में जीत कर आ गए। आप जनता का काम करिए। युद्ध करना है प्रदूषण के खिलाफ। जो व्यवस्था है, जितनी भी गाड़ियां डंप पड़ी हैं उनको तुरंत ख़त्म करने के आदेश दीजिए, और तुरंत इसके लिए व्यवस्था कीजिए कि इलेक्ट्रिक बसें लेकर आएँ आप क्षेत्र के अंदर, जिससे कि प्रदूषण कम हो। आप सीएनजी की गाड़ियां मैक्सिमम से मैक्सिमम दिल्ली के अंदर चलाएं, क्योंकि ये राज्य सरकार का दायित्व होता है। केंद्र सरकार ने आपको वो सारी व्यवस्थाएं की। आज यमुना का प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है, झाग वाला पानी आ रहा है। ये सब बातें आपको करनी होंगी। पिछले 6 साल से आप सत्ता के अंदर हैं दिल्ली के अंदर। आपने यमुना नदी में जितने नाले पड़ते हैं उनके लिए क्या आपने ट्रीटमेंट, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, ईटीपी प्लांट्स, एसटीपी प्लांट्स कितने लगाए आपने, कितने वर्किंग के अंदर है? ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। खाली कह देने मात्र से नहीं चलता कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। अब जनता समझ चुकी है, अब आपका समय आ गया है जाने का। आप सिर्फ और सिर्फ दोषारोपण की राजनीति करते हैं। आप हमारा जो एमसीडी का फंड है वो तुरंत दीजिए, जिससे कि हम अपने कर्मचारियों का वेतन समय पर दे सकें, और वो भी अपने घर पर एक जो है फेस्टिव सीजन में अपने उत्साह के साथ में उत्सव मना सकें, और अपने परिवार को, बच्चों को शिक्षा अच्छी दे सकें। ये सारी बातें करनी होंगी। संजय जी, आपने शिक्षकों की बात की है, कर्मचारियों की बात की है। शिक्षा पर एक सवाल आपसे करना चाहते हैं कि क्या इस समय पर लॉकडाउन के बाद में जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, क्या इसमें केजरीवाल जी ने जैसे 24/7 हमारे रेस्टोरेंट खोल दिए हैं, दिल्ली में भी बहुत जल्दी से बदलाव किए गए, बहुत जल्दी सब कुछ खोलने की तैयारी की गई है। ऐसे में स्कूल अभी तक बंद हैं, 10th-12th के एग्ज़ाम आ रहे हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं सभी बच्चों के, छोटी क्लासेज हैं या बड़ी। ऐसे में क्या कहेंगे शिक्षा पर? देखिए, शिक्षा के विषय में देखिए ये सब खुलने चाहिए, क्योंकि व्यवसाय भी मिलना चाहिए, लेकिन साथ साथ में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और जितनी भी दिल्ली सरकार के स्कूल हों, चाहे ईडीएमसी के स्कूल हों, उनके अंदर गरीब बच्चे आकर पढ़ते हैं जी। और गरीब बच्चे घर से ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले सकते। आप भी समझते हैं कि एक परिवार में यदि 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, और क्लस्टर के बच्चे मैक्सिमम पढ़ने आते हैं सरकारी स्कूलों के अंदर, गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ने आते हैं, तो उनके परिवार के अंदर एक ही मोबाइल फ़ोन होता है,
और वो भी स्मार्टफोन नहीं होता, वो 1000 रुपये या 1500 2000 बेसिक फ़ोन होता है उसके अंदर। अब बताइए, ठीक है आप स्कूल नहीं खोल रहे, लेकिन वो व्यवस्थाएं एक दिल्ली सरकार का दायित्व बनता है कि वो व्यवस्थाएं करे जिससे घर पर बच्चे पढ़ सकें। सर एक फ़ोन है, पिता को ऑफिस भी जाना है, दफ्तर जाना है या काम पर अपने जाना है, बच्चे हैं 2 या 3, माता के पास फ़ोन नहीं है, ऐसे में हाफ ईयरली एग्ज़ाम कैसे? जी, वही हम आपको बता रहे हैं कि उसकी व्यवस्था इनको करनी चाहिए तुरंत। मेरा तो ये आपसे कहना है कि बिजली पानी फ्री के साथ साथ में बच्चों की, जो कि कल का भारत का, दिल्ली के भविष्य हैं, यदि उनका 1 साल वेस्ट हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? आप के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ। तो आपको तुरंत चाहिए कि बच्चों को टैबलेट्स या मोबाइल फ़ोन विद वाईफाई, आधे घंटे का वाईफाई फ्री नहीं, आपने वाईफाई देने का वायदा किया था। मेरे क्षेत्र में तो कहीं पर वाईफाई नहीं है। जहाँ तक विधानसभा की, शाहदरा विधानसभा की मैं बात करता हूँ, आप लगातार 5 घंटे का कम से कम, क्योंकि 6 घंटे क्लास क्या नाम है स्कूल में लगती है, तो 5 घंटे 6 घंटे का वाईफाई उस समय में उनको बिना रुके टुके 4G हाई स्पीड 4G आपको वो देना चाहिए। स्पीड के साथ में टैबलेट देने चाहिए जिससे कि बच्चे घर पर पढ़ सकें। यदि ठीक है स्कूल में आप अलाउ इस समय व्यवस्था नहीं कर पा रहे, जो कि करना चाहिए लेकिन नहीं कर पा रहे क्योंकि इस समय कोरोना महामारी का समय है, हमें बचाव करना भी है, मैं मानता हूँ, लेकिन साथ में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए यदि बच्चे नहीं पढ़ पा रहे तो उनके लिए हमको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब टैबलेट्स, बड़ी टैबलेट्स या स्मार्टफोन हाई स्पीड इंटरनेट के साथ में उनको देने चाहिए जिससे कि बच्चे घर पर पढ़ सकें। यदि एक परिवार में 4 बच्चे हैं तो 4 फ़ोन चाहिए। ऐसा नहीं कि एक फ़ोन से कैसे काम चलेगा बताइए। यदि परिवार में 4 बच्चे हैं, एक फ़ोन है, माता पिता वो भी बेसिक फ़ोन है, तो बेचारे उनका भविष्य खराब हो रहा है, 1 साल पीछे हो जाएंगे और जिनके पास साधन है वो 1 साल आगे हो जाएंगे। फिर हम बच्चों को कैसे कह सकते हैं कि कमज़ोर है बच्चा? ये राज्य सरकार का दायित्व बनता है और राज्य सरकार की ड्यूटी बनती है कि हम इन व्यवस्थाओं को तुरंत लागू करें बिना देरी से। और क्योंकि लेकिन अब करें क्या, इनके तो महाराज ये तो बोर्डों में छाए रहते हैं, बोर्ड कोई ना कोई लगाते हैं, तो इनको व्यवस्थाएं, सरकार का पैसा, एक दिन का इनका जो 40 लाख रुपए का खर्चा है एडवर्टीजमेंट का, 365 दिन है, आप बजट को बच्चों के लिए समर्पित कर दीजिए। सर फीस नहीं भर पा रहे हैं कुछ परिवार, अच्छे खासे मिडिल परिवार की बात करें, उनके पैर इस समय लड़खड़ा गए हैं, कोरोना की वजह से व्यवसाय बंद हो गए थे। ऐसे में आपका बिल्कुल कहना सही है कि क्या ऐसे में फीस माफ नहीं होनी चाहिए जब आप मुफ्त की राजनीति करते हैं? देखिए मेरा ये कहना है, जैसे 40 लाख रुपए ये एडवर्टीजमेंट में डेली खर्च करते हैं, मैं इनसे निवेदन करूँगा आपके माध्यम से, इस पैसे को बच्चों के लिए टैबलेट खरीदने के लिए, स्मार्टफोन खरीदने के लिए, हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा प्रोवाइड करने के लिए इस बजट को लगाएं। इनकी जय जयकार होगी, लेकिन ये करेंगे नहीं उस काम को। फीस भी माफ़ करनी चाहिए क्योंकि पेरेंट्स के पास आज एम्प्लॉयमेंट नहीं है। दिल्ली के अंदर ये राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि दिल्ली के अंदर जो लोग रह रहे हैं, यदि वो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार उपलब्ध कराएं। खाली ठीकरा फोड़ने से जी केंद्र सरकार ने नहीं किया, उसने नहीं किया, इसने नहीं किया, अरे भाई आपने क्या किया? आपने कितना काम किया? जैसे मैंने आपसे पूछा, इन्होंने 6 लाख पेड़ लगाए, शाहदरा विधानसभा में कितने पेड़ लगाए, विश्वासनगर विधानसभा में इन्होंने इनके माध्यम से कितने पेड़ लगे, गांधीनगर विधानसभा में, सीमापुरी विधानसभा में, ऐसे 70 विधानसभाओं में कितने पेड़ लगे। ये विधानसभा वाइज डाटा प्रस्तुत करें तो मज़ा आएगा कि काम करने से, खाली कह देने मात्र से, क्योंकि इन्हें पता है कोई देखने वाला नहीं, समझने वाला नहीं और किसी के पास समय नहीं। और भाई मुख्यमंत्री ने जो कहा है तो भाई उसके खिलाफ गलत बोला तो पता लगेगा, जेल में डाल दिया, उल्टा सीधा उसके केस करा दिया। जैसा देखा उसने किसी व्यापारी ने बोला तो साले को व्यापारी को ही बंद कर दिया, या किसी सर्विस वाले को बोला तो सर्विस वाले की सर्विस ही छुड़वा दी। ये ऐसे लोग हैं, ये आपको बता दें। तो स्थिति खाली होमगार्ड खड़े कर देने रोड पर नहीं होगी, इसकी व्यवस्था करनी होगी और व्यवस्था करने से होती है, खाली बातों करने से नहीं होती। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि आप राजनीति को छोड़कर, खाली घोषणाएं छोड़कर धरातल पर कार्य कीजिए जिससे कि समाज को फायदा हो और आपकी जय जयकार हो। नहीं तो आपकी हाहाकार में तो कोई कमी रही नहीं और आने वाले समय में आपकी जय हाहाकार दुगनी स्पीड से होगी, क्योंकि आप ना तो पानी दे पा रहे, पानी फ्री, पानी गंदा आ रहा है, पानी नहीं आ रहा। आप देखिए विधानसभा वाइज के डाटा उठाइए, लोगों से पूछिए, लोग परेशान हैं। अब मेरे पास आप बताइए, एक बच्ची का एडमिशन था, यहीं सोनिया कैंप की रहती है, राजीव कैंप में रहती है, उसके अधिक 1 महीने लगातार इनके घर पर जाती रही वो महिला, उनको कहे एडमिशन नहीं होगा। हमने टीचर से पूछा है, प्रिंसिपल से पूछा,
प्रिंसिपल ने कहा जी नहीं हो पाएगा, डिप्टी डायरेक्टर साहब से आप मिल लीजिए। मैंने अपने असिस्टेंट को भेजा डिप्टी डायरेक्टर साहब के पास, वहाँ रिक्वेस्ट की और एडमिशन हो गया जी। तो ये बच्चों को पढ़ाने का हमारा कार्य होना चाहिए। बिल्कुल। खाली मना कर देना है, आपको नहीं आता है तो आप हमको कहिए, हम बताते हैं कैसे काम करना है। जी। तो ऐसे मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन है, आप अपने विधायकों की नकेल कसिए, ये काम नहीं कर रहे आपके क्षेत्र में। जी, ये हैं हमारे साथ निगम पार्षद विवेक विहार से संजय गोयल जी। इनका साफ कहना है आपके विधायक केजरीवाल जी अपने ही क्षेत्र से नदारद हैं, कृपया उन्हें क्षेत्र में भेजिए और उनके जो जनता है वो उनके बीच में आए और उनकी समस्या सुने।